नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ में आपके साथ सुरेंद्र सनी। खबरों में से जुड़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। उत्तराखंड में बजट सत्र के कार्यक्रम में संशोधित। अब 9 मार्च से होगा बजट सत्र पेश। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद होगा बजट पेश। देहरादून के लोक भवन में राज्यपाल वसंत उत्सव में 2026 का किया उद्घाटन। इस वर्ष की थीम पर फ्लावर हीलिंग पर होगी। सीएम धामी ने उत्तराखंड को दी सौगात। विकास के कार्यों के लिए 126.833 करोड़ रुपए मंजूर। उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड के लिए चिकित्सा के दावों पर मरीज की फीडबैक के फॉर्म अनिवार्य। फॉर्म बिल के साथ अनिवार्य रूप से जमा होना तय। उत्तराखंड में विद्युत नियामक के अनुसार आयोग को आज नई विद्युत दरों पर जन सुनवाई। 3 ऊर्जा निगमों ने दिया प्रस्ताव। 1 अप्रैल से लागू। उत्तराखंड में होली महोत्सव में साफ मौसम रहेगा। मौसम में बदलाव के बाद बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों पर होगी बारिश। खबरों का सारथी। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में रोड कटिंग कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक में आयोजित की गई। बैठक में शहर में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर के मानकों का उल्लंघन की बातें गंभीर रूप से स्थिति में चर्चा पर हुई। संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो भी एजेंसी निर्धारित शर्तों पर पालन नहीं करेगी उसे भारी दंड लगाया जाएगा। वसूली के और आरसी के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी कि उन्होंने कहा और सुरक्षा के मानकों के कार्य गुणवत्ता के पालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अप्रैल तक सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने होंगे। इसके साथ ही निर्माण स्थलों पर जूनियर अभियंता की अनिवार्यता की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। मंत्री ने बैरिकेडिंग और सुरक्षा को लेकर के संकेत व अन्य सुरक्षा मानकों को कड़ी से पालन कराने का भी निर्देश जारी किया। देखिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो विभिन्न विभागों में आपसी तालमेल में होने के कारण आज माना पेयजल विभाग ने अपनी लाइन बिछाने का काम किया, कल टेलीफोन वाले पहुंच जाते हैं, फिर बिजली वाले आ जाते हैं, फिर मालूम हुआ देहरादून में गेल का भी काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन बिछाने का, और इसके अलावा सिविल लाइन पे भी काम हो रहा है। तो लगातार इस तरह की गतिविधियों से जनता को बड़ी असुविधा होती है और कई बार सुनने में आता है कि कहीं एक्सीडेंट्स हो गए, लोग गिर गए गड्ढों में। तो ये इंश्योर करने के लिए कि एक तो समयबद्ध तरीके से इनको कटिंग करके उसको प्रॉपर ठीक करके तब आगे बढ़े। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सड़क हादसा भगवानपुर बहादुराबाद हाईवे पर का हुआ हादसा। बाइक सवार युवक में सावन के मौके पर मौत। हादसा तिरछे पुल के समीप हुआ। तिरछे हादसे को लेकर के जांच में जुटी पुलिस। धनौली थाना क्षेत्र की हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। भगवानापुर जिले की ये घटना बताई जा रही है। बाइक सवार युवक सावन के मौके पर मौत हो गई है। हादसा तिरछे पुल के समीप हुआ है। बाइक सवार सावन की मौके पर मौत। हादसा तिरछे पुल के समीप बताया जा रहा है। हादसे को लेकर के पुलिस जांच में जुटी हुई है। धनौरी थाना क्षेत्र की हाईवे की ये घटना है। हरिद्वार में भीषण हादसा। भगवानपुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बाइक सवार युवक पे सावन की मौत। हादसा तिरछे पुल के समीप का हुआ है। बाइक सवार युवक की सावन की मौत। हादसा तिरछे पुल के समीप का हुआ बताया जा रहा है। हादसे को लेकर के पुलिस जांच में जुटी हुई है।
धनौरी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। हरिद्वार में भीषण हादसा। भगवानपुर क्षेत्र की से जुड़ी हुई एक घटना। बाइक सवार सावन की मौके पर मौत। हादसा तिरछे पुल के समीप का बताया जा रहा है। हादसे को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। धनौरी थाना क्षेत्र की हाईवे की ये घटना। हरिद्वार में भीषण हादसा। भगवानपुर बहरादाबाद की ये घटना बताई जा रही है। हादसा तिरछे पुल के समीप का बताया जा रहा है। बाइक सवार सावन की मौके पर मौत। धनौरी थाना क्षेत्र की हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा। खबर गढ़वाल से, जहां पर पौड़ी गढ़वाल में जिला पंचायत बोर्ड की त्रैमासिक बैठक अफसरों के व्यापक गैर हाजिर ने जनप्रतिनिधियों के नाराजगी को पैदा कर दी। बैठक में पंचायत सभागार में आयोजित की गई थी, जिसमें सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं और जंगली जानवरों के हमलों से जैसे जनहित मुद्दों को पर चर्चा होनी थी। हालांकि अधिकांश जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं रहे, जिससे सदन में माहौल गर्मा गया। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता की अनदेखी को बताते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विषयों पर ठोस चर्चा होनी थी और स्पष्ट जवाब भी नहीं मिल पाया। जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटेला ने स्पष्ट किया कि निर्देश दिए कि अगली बोर्ड बैठक सभी अधिकारियों पूरी तरह जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहेगा तो उसे उसके नोटिस बताओ कारण भी दिया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य महेंद्र राणा सहित अन्य सदस्यों ने भी अधिकारियों के द्वारा बैठक को गंभीरता न लेने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रशासन पर जवाबदेही तय करने और अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बैठक में उठाए गए मुद्दों और अफसरों के गैर हाजिर होने पर जनप्रतिनिधियों में रोष और चिंता पैदा की गई। प्रशासन अब दबाव बढ़ गया है कि वह अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करे और आगामी बैठक प्रभावी न हो। आज का मुद्दा हमारा विशेष बिजली विभाग वालों पे था कि जो मीटर का अप्लाई कर रहे हैं लोग, वो 6 महीने साल भर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो ठेकेदारी प्रथा है वो बंद होनी चाहिए। हमारा मुद्दा ये था कि भाई जो पहले का ही वो था सिस्टम कि भाई संविदा पे कर्मचारी लगाए जाए, ताकि वो डरे कि भाई मेरी तनख्वाह नहीं आएगी तो काम करेंगे। मुद्दे हमारे वही हैं, मुद्दे जो शुरू से हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोडों की समस्याएं, ये हमारे क्षेत्र में बनी हुई हैं और इस पे हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमारी तीसरी बैठक थी, आज भी हमारे यही मुद्दे रहे। और वन विभाग का, मेन वन विभाग का भी है। वन विभाग का मुद्दा ये है कि भालू हमारे यहाँ पिछले 7-8 महीने से लगा हुआ है, अगस्त से, और उसने कई मवेशियों को अपना शिकार बना दिया, 40 से 50 मवेशियों को। आज जिला पंचायत की बैठक थी, लेकिन एक तो सक्षम अधिकारी नहीं आते, वो हमारा खुश था। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो अधिकारी, जो हमारे क्वेश्चन थे, वो उनमें बहुत सारी चीज़ें दूर नहीं हुई, अधिकारी देखते नहीं हैं और इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो बार बार आती हैं। हमारा ये कहना है
कि सक्षम अधिकारी आए, जूनियर अधिकारी डिसीजन ले नहीं पाता है तो सक्षम अधिकारी आए। और हमारा ये कहना है भाई हमारा जैसे घूमखाल सतपुली पौड़ी रोड जो आजकल चौड़ी हो रही है तो उसमें बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं, काम अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे जिला पंचायत सदन की बोर्ड की बैठक थी जिसमें हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे जो अधिकारीगण हैं वो हमारी जिला पंचायत की बैठक को सीरियस नहीं लेते हैं और कई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, जिसमें कि कई हमारे सभी सदस्यों ने बहिष्कार किया है। और उनको मैंने अपने सदन में यही आश्वासन दिया अपने सदस्यों को कि हमारे माध्यम से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया जाएगा और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी दिया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी किया। पूर्वानुमान 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में आगामी 5 मार्च से मौसम हो रहेगा शुष्क। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। मैदानी इलाकों पर आगामी 5 मार्च से हो रहेगा मौसम शुष्क। देहरादून और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया एडवाइजरी। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर होगी बर्फबारी की। मैदानी इलाकों में 5 मार्च से मौसम रहेगा शुष्क। उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर होगी बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में आगामी 5 मार्च से रहेगा मौसम शुष्क। देहरादून पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। तीन 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वालों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना। मैदानी इलाकों में 5 मार्च से मौसम रहेगा शुष्क। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी के आसार। खबर देहरादून से है, जहां आगामी 7 मार्च से गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश का दौरा होने जा रहा है। इसके पहले प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि अमित शाह प्रदेश के दौरे के दौरान कानून व्यवस्था पर जवाब देना चाहिए। इस बयान में पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि जब भाजपा का कोई भी नया कार्यक्रम करती है तो केंद्र में नेता प्रदेश दौरे पर आते हैं तो कांग्रेस और भय की स्थिति देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार पूरे प्रदेश में विजयी परचम लहरा रही है, भविष्य में इस तरह की जीत होगी। कुंदन परिहार ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद और समर्थन से भाजपा पक्ष में के लिए कांग्रेस पार्टी भ्रमित है और भय का स्थिति बना रही है। उन्होंने कहा कि इस कारण आगामी चुनाव में कांग्रेस हार रही है। भाजपा नेता ने इस बयान को प्रदेश में चुनावी सरगर्मी और विपक्ष प्रतिक्रिया के बीच राजनीति के तनाव को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति के विशेषज्ञ इस आगामी चुनाव को लेकर रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। की स्थिति आज इस देवभूमि उत्तराखंड में ये हो चुकी है, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम करती है, तब जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता उस उत्तराखंड में आते हैं, तब कांग्रेस एक भयभीत स्थिति में दिखती है। कांग्रेस को इस बात का लेकर के भय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार संपूर्ण देश भर में राज्य दर राज्य विजयश्री प्राप्त करते आ रही है, वह पुनः एक बार इस उत्तराखंड में भी कर लेगी। लेकिन हम कांग्रेस को भी बताना चाहते हैं कि जनता
जो उत्तराखंड की है, उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनमत बनाया हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां होली के त्यौहार को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज व चिकित्सालय ने विशेष अलर्ट पर मेडिकल एडवाइजरी जारी की। होली के दौरान संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए अस्पताल ने डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मियों के अतिरिक्त ड्यूटी तय कर दी है। अस्पताल में केमिकल युक्त रंगों होने के कारण नुकसान होने से बचने के लिए फूड पॉइजनिंग, पेट संबंधित शिकायतों के लिए अलर्ट रहने के मोड पे निर्देश की दिया है। सभी आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहेंगी। फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक और ईएनटी विशेषज्ञ इस दौरान अलर्ट रहेंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटारा पाने के लिए दून मेडिकल में होली के दौरान सुरक्षा के स्वास्थ्य के विशेष इंतजाम रखे जा सके। उन्होंने अपील की कि उन्होंने कहा लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, सुरक्षित रंगों का इस्तेमाल करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए अनुरोध किया। अस्पताल का कहना है कि त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी इमरजेंसी के लिए तुरंत अस्पताल से संपर्क किया जाए। खबर देवप्रयाग से है, जहां कीर्ति नगर ब्लॉक में रतैसी में मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि ताथी डगर रतैसी मार्ग के किलोमीटर के रतैसी मार्ग में 1.5 किलोमीटर की लंबाई नव निर्माण के कार्यों की लंबे समय से मांग चल रही थी। विधायक ने बताया कि इस परियोजना के तहत कुल 44.4 लाख रुपए हैं और मार्ग में बनने जा रहे क्षेत्रवासियों के आवागमन में काफ़ी हैं। और उन्होंने कहा कि यह मार्ग न केवल लोगों के आवागमन से आसान बनेगा, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए नई गति प्रदान करेगा। शिलान्यास समारोह में मंडल अध्यक्ष कीर्ति नागर ग्रामीण मेयर और ग्राम प्रधान रितैसी मंजू देवी, ग्राम प्रधान ताथी डागर और संजय भट्ट, भानु पवार, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि तथा क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान सभी ने परियोजना के महत्व को और क्षेत्रीय विकास में योगदान देने की सराहना की। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण के कार्य में संबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। परियोजना के पूरा होने से ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को सुविधा बेहतर होगी और समय से आवागमन में बचत होगी। देखिए, मैं नियमित ये शिलान्यास के कार्यक्रम मेरे चलते रहते हैं और रतासी ग्राम सभा में बहुत लंबे समय से वहाँ पर रोड की मांग थी और मैंने वो वादा पूरा किया। अब लोग बेचारे 2-3 किलोमीटर पैदल जाते थे, तो कल आपने देखा होगा, वीडियो भी अगर आपने देखा होगा, ग्रामीण बड़े वहाँ की महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई थी। वहाँ पे महिलाओं द्वारा डांस भी किया जा, खुशी जाहिर की जा रही थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने जो है रोड ना होने के कारण कई लोगों की चोट लगी, उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक लक्ष्मण सिंह जी जो कल बड़े भावुक दिखे मुझे वहाँ पर, जिनके भी कुछ महीने पहले उनकी धर्मपत्नी गिर गई थी और वो वहीं पर जो है उनने दम तोड़ दिया था। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें पहाड़ पर हैं। खबर रानी पोखरी के भट्ट में नगरी में प्रस्ताव नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर चल रहे आंदोलन को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का समर्थन मिला। आंदोलन स्थल पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के युवाओं के भविष्य के साथ इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर लटकाने का काम कर रही है। एक और शिलान्यास करते जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मांग को सरकार जल्द ही स्पष्ट करे, क्षेत्र की जनता को राहत दे।
खबर लक्सर से है, जहां पर नकल कराए जाने पर गुप्त सूचना पर शिक्षा विभाग के सचल दल से लेकर लक्सर के सीवी पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर छापा मारकर गहनता से जांच पड़ताल की। लक्सर में खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सीवी पब्लिक स्कूल परीक्षा में केंद्र पर बोर्ड परीक्षाओं के नकल कराए जाने की शिकायत जिला अधिकारी शिक्षा अधिकारी से की गई। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर उन्होंने नेतृत्व में उक्त परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर गहनता से पड़ताल की गई तथा अपनी रेख में प्रश्न पत्र खुलवाया और वितरित भी करवाया। इसके साथ ही कुछ अनियमितताएं मिलने पर शक होने के बिना पर पर्यवेक्षकों के कार्य मुक्त किया। में लक्सर विकास खंड में हमने 3 टीमें फ्लाइंग की बनाई है। सचल दल की टीमें बनाई है। लगातार विद्यालयों में निरीक्षण कर रही है। विद्यालयों में नकलविहीन परीक्षा संपादित करने के लिए अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। आज सुबह मेरे को भी एक मैसेज के थ्रू जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का मैसेज आया था कि यहाँ पे सीवी पब्लिक स्कूल में नकल संबंधित कोई कार्रवाई हो रही है। तो मैंने आज सवेरे ही यहाँ पे 9:30 बजे हमारी फ्लाइंग की टीम आ गई। सचल दल की टीम जो हमारी फ्लाइंग की टीम नंबर 2 है, वो यहाँ पे 9:30 बजे से उपस्थित है और उन्हीं के सामने पेपर खुला, पेपर संपादित हुआ और जो यहाँ पे कमियां भी पाई गई है उसके लिए मैंने सीएस जो यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक है उनका स्पष्टीकरण। भाई साहब कई पेपर निकल चुके हैं जिनमें नकल हो चुकी है। डीओ साहब को बताया भी गया, सटीक जानकारी भी दी गई। जो टीचर अंदर तैनात था उसने अलग होकर फोन करा कि सर यहाँ आ जाओ नकल हो रही है। डीओ साहब ने कहा कि आ रहा हूँ, लेकिन वहां नहीं गए। जिसमें सर शिकायत ये भी करी हो ना कि वहाँ कैमरे हैं लेकिन लाइट बैकअप नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा हाँ बैकअप नहीं है, लेकिन जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर नकल के हैं में दूसरे उसके स्कूल के फर्जी आईडी बनवा रहे। आज पकड़े गए, कल फिर फर्जी आईडी, आज पकड़े गए फिर फर्जी आईडी। उन पर कोई कार्रवाई भी हो साहब कुछ नहीं कर रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।